अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़फ़र इकबाल है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत कीमती है आप लोगों के लिए, ख़ास तौर उनके लिए जो हरम में आते हैं मक्का में, उनके लिए बहुत अहम है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको अपने घर की और अपने प्यारे हबीब के घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो लिहाजा वक्त ज़ाया किए बगैर आगाज़ करते हैं। जो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो नमाज़ पढ़ने आते हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए हरम पाक में 8 रास्ते इस टाइम जो चालू चल रहे हैं, 8 रास्ते हैं। क्योंकि नमाज कोरोना के बाद नमाज़ पढ़ने की इजाज़त सिर्फ दूसरी मंजिल पे है, नीचे आप नमाज नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा छत पे भी नमाज आप पढ़ सकते हैं, मगर वो फजर और मगरिब इशा पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऊपर धूप होती है। ज़ोर असर आप नीचे दूसरी मंजिल पे पढ़ सकते हैं। तो 8 रास्ते हैं। अगर आप शरा सित्तीन वाली साइड से आते हैं, जो जद्दा से लोग आते हैं शरा सित्तीन वाले रास्ता इस्तेमाल करते हैं, वो 2 रास्ते हैं। अगर आपके पास व्हील चेयर है तो आप वो पुल का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास व्हील चेयर नहीं है तो वो आप नीचे से आएँ, एस्केलेटर लगेगा, गेट का नंबर है 64, 64 नंबर गेट है, वो आप इस्तेमाल करें। दूसरी मंजिल पे वो आपको अंदर लेके आएगा। उस जगह का नाम है तौसिया दूसरी मंजिल। आप उधर भी बैठ के नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर अंदर दूसरी मंजिल तवाफ़ वाली जगह पे जाना है तो उधर आप तवाफ़ भी आसानी से कर सकते हैं। उधर आप व्हील चेयर पर भी तवाफ़ कर सकते हैं, पैदल भी तवाफ़ कर सकते हैं। उधर आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, मुश्किल नहीं है। तो थोड़ा सा आप आगे चले जाएं, 74 नंबर गेट है, उधर भी एस्केलेटर लगा हुआ है। वो जो तीसरा गेट आएगा वो आप ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं नमाज के लिए भी। वो भी आपको तौसिया दूसरी मंजिल में अंदर लेके आएगा। उधर लेडीज़ की जगह पीछे बनी होती है, यानी कि जैसे आप इंटर होंगे आपकी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो लेडीज़ का इंतज़ाम होता है उधर लेडीज़ आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। आगे थोड़ा सा जो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं वो आदमी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाओ थोड़ा सा। ये जो रास्ता इस्तेमाल करते हैं ये ज़्यादातर इब्राहिम खलील रोड से जो आते हैं वो हज उजाज कराम इस्तेमाल करते हैं। 84 नंबर गेट, 84 नंबर गेट पे भी एस्केलेटर लगे हुए हैं। आप एस्केलेटर इस्तेमाल करके आप दूसरी मंजिल पे आ सकते हैं। ये भी आपको तौसिया दूसरी मंजिल में लेके आएगा। ठीक है, उधर से भी आप अंदर तवाफ़ वाली जगह पे जा सकते हैं दूसरी मंजिल पे। उधर से आप काबा की ज़ियारत भी कर सकते हैं। उधर नमाज़ पढ़ने की जगह जहाँ पे कलीन बिछे होते हैं उधर आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। मगर एक बात का लाजमी ख्याल रखें कि बीच में नहीं बैठना, उधर तवाफ़ चल रहा होता है, तो लिहाजा तवाफ़ वालों को मुश्किल पेश आ सकती है। और इंतज़ामिया आपको उधर बैठने भी नहीं देगी, क्योंकि उधर बैठने की इजाज़त नहीं है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इंतज़ामिया के साथ फुल तावन करें। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सऊदी अरब के इंतज़ाम ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हरम पाक में। हर जगह पे कलीन भी है और हर जगह पे एसी भी लगा हुआ है। वो आपकी मदद के लिए होते हैं, क्योंकि आप रास्ते में बैठेंगे, एक हाजी बैठेगा, उसको देख के 5 मिनट के अंदर अंदर हो सकता है 5,000 हाजी बैठ जाए और रास्ता बंद हो जाता है। और जो तवाफ़ कर रहे होते हैं उनके लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। इसके अलावा आगे आ जाएँ, उधर 2 गेट मिलते हैं आपस में, साथ साथ करीब करीबन 94 नंबर और 91 नंबर। ये ज़्यादातर जो अजियाद रोड से आते हैं लोग या घड़ी वाला क्लॉक टावर है वो इस्तेमाल करते हैं नमाज के लिए। तो वो भी एस्केलेटर है, वो भी आपको उसी जगह पे ले जाएगा। वो भी बड़ा सेन है। तो उसका दूसरी मंजिल बहुत बड़ी जगह है नमाज पढ़ने के लिए। तो उधर से भी आप जैसे अंदर इंटर हो गए, थोड़ा सा आगे जाके राइट साइड में आप अंदर जा सकते हैं तवाफ़ वाली जगह पे। जो आपके सामने सा रास्ता आएगा वो नमाज़ पढ़ने का आएगा आदमियों का। अगर लेडीज़ ने उस जगह पे नमाज़ पढ़नी है वो लेफ़्ट साइड में पीछे करके ना उधर नमाज़ पढ़ सकती हैं। ये तो वो गेट हैं जो आपको दूसरी मंजिल तौसिया में आप इंटर हो सकते हैं। इससे अजियाद वाले जो और रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं वो है कुबरी, यानी कि पुल। खैर अरबी में कुबरी बोलते हैं, उर्दू में पुल हम कहते हैं। वो व्हील चेयर वाला इस्तेमाल करेंगे। वो आम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हील चेयर भी वो ही रास्ता है आपके लिए बेहतर है, व्हील चेयर वाले के लिए भी। और जो अजियात से आते हैं और अजीज़िया से आते हैं वो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पुल आता है वो पुल आपको अंदर लेके जाएगा। उस जगह का नाम है मलक सफ़ा दूसरी मंजिल। तो उधर भी राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में आपके साथ ही वो कलीन लगे होते हैं, जिधर उधर नमाज़ पढ़ सकते हैं आसानी से।
तवाफ भी उधर से थोड़ा सा जैसे आप आगे जाएंगे राइट साइड में ग्रीन लाइट लगी होती है, उधर से तवाफ भी शुरू हो जाता है। इसके बाद आप आगे चले जाओ मरवा, बाबुल मरवा यानी कि मरवा गेट। ये वो हाजी इस्तेमाल करते हैं जो आते हैं अजीज़िया से भी और गज़ा वाली साइड से, जो बसें आती छोड़ते हैं, या जन्नतुल माला की तरफ जो रहते हैं होटल जिनके हैं, मस्जिद जिनकी तरफ जो इनके होटल हैं, ये वो रास्ता हाजी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो गेट आएगा मरवा गेट से इंटर होंगे, लेफ़्ट साइड में आगे जाएं तो राइट साइड में जो पहला टर्न आएगा उधर जाके आप पहले जो लेफ़्ट राइट साइड में जगह बनी होगी वो औरतों की होगी, उसके आगे जो जगह बनी है वो आदमियों की नमाज़ पढ़ने की जगह है। मगर जहाँ तवाफ़ चल रहा है उससे हट के बैठना है, जाके कलीन बिछे वहाँ पे बैठना है, ठीक है। ये तो वो जगह गई। अगर आप तवाफ़ करना चाहते हैं, आपकी तबीयत सही नहीं है, आपके पास व्हीलचेयर भी नहीं है, तो इससे ऊपर भी जगह बनी होती है जहाँ पे आपको हरम के अंदर भी इलेक्ट्रिशियन वाली जो बिजली वाली व्हीलचेयर है वो मिल जाती है आसानी से। मगर उसका 57 रियाल 57 रियाल लेते हैं सिर्फ तवाफ़ का। अगर आपने उम्रा करना है तो वो तकरीबन इसका डबल कर लो, 115 रियाल तकरीबन ले लेते हैं। तो ये तो वो अगर आप तवाफ़ ऊपर करना चाहते हैं, आप चल नहीं सकते, तो वो आप इलेक्ट्रिशियन 24 घंटे अवेलेबल होती हैं। वो पुल के ऊपर तवाफ़ होता है और उधर ही सफ़ा मरवा के इंतज़ाम भी होता है, वो आप कर सकते हैं। तो एक आपसे और दरख्वास्त करूँगा, रास्ते में मत बैठें, इंतज़ामिया के साथ फुल तावन करें, क्योंकि वो आपकी खिदमत के लिए है, ठीक है। बिल्कुल रास्ते में ना बैठे, जहाँ से वो आपको मना करे फ़ौरन उठ जाए। तो ये तो होगी नमाज़ पढ़ने की जगह। अब होगा तवाफ़। तवाफ़ के लिए इस टाइम जो रास्ते चल रहे हैं वो 3 हैं। जो इब्राहिम खलील रोड से आएंगे या शरासी 3 से आएंगे वो इंटर हों फ़हद गेट से। वो फ़हद गेट से अंदर जा सकते हैं। जैसे फ़हद गेट के आप अंदर इंटर होंगे, आगे जाके एस्केलेटर उतरते हैं। जो हाजी एस्केलेटर पहले नहीं चढ़े, उनको मालूम नहीं है एस्केलेटर पर उतरने का और चढ़ने का, वो हरगज़ एस्केलेटर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपको चोट लग सकती है। एस्केलेटर के बिल्कुल साथ दाएं भी और बाएं भी, लेफ़्ट भी राइट भी सादा सीढ़ी होती हैं, आप उधर से आसानी से उतर सकते हैं। और दूसरा, आप अगर चाहते हैं कि एस्केलेटर से ही उतरें, तो उसके जैसे ही आप एस्केलेटर पे कदम रखें, रबड़ चल रहा होता है उसके ब्लैक कलर का, उसके ऊपर हाथ रखें। स्टील वाली जगह पे बिल्कुल हाथ नहीं रखें। अगर आप स्टील वाली जगह को पकड़ेंगे आप उधर गिर जाएंगे, आपको चोट लग सकती है, ठीक है। उससे आगे आप फिर चले जाएं, जो लोग आते हैं अजियात से, अजीज़िया से, वो लोग जाते हैं, वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए गेट है अजियात, वो उधर से इंटर होते हैं, वही एस्केलेटर हैं। हाँ, जो वो एस्केलेटर उतर रहे हैं, अगर नमाज का टाइम है, आप उम्रा करने पे आ रहे हो, अजान हो गई है या अजान होने वाली है, तो जैसे ही आप मताफ वाला एस्केलेटर उतरेंगे, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में जितनी भी जगह बनी होती है वो सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ की नमाज के लिए, आदमियों के लिए नहीं है। आदमियों ने आगे मताफ में जाकर नमाज पढ़ना होता है, ये बात का लाजमी ख्याल रखें। और सिर्फ नमाज के टाइम जैसे नमाज पढ़ने और उधर से उठ जाएं, क्योंकि उधर आप इंतज़ार नहीं कर सकते, या 20 मिनट 10-15 मिनट आधा घंटा बिल्कुल नहीं बैठ सकते, इजाज़त नहीं है। तो लिहाजा इंतज़ाम के साथ पूरा तावन करें, ठीक है। नमाज उधर पढ़ें, जैसे फ़र्ज़ नमाज पढ़ के आप अंदर तवाफ़ में चले जाएं, लेडीज़ हो तो। अगर जेंट्स हैं वो अंदर तवाफ़ में मताफ़ में नमाज़ पढ़ें, उनके लिए इधर बिल्कुल नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। ये तो अजियात गेट हो गया, जो आते हैं अजीज़िया से, अजियात रोड से, जो हाजी उम्रा के लिए आते हैं। इसके बाद जो तीसरा रास्ता है वही गज़ा वाला हो गया, मस्जिद जिन वाला, जन्नतुल माला वाला, वो आता है बाबू सलाम गेट। आप बाबू सलाम गेट से उतरेंगे, वो सफ़ा मरवा बेसमेंट है, वो लेकर उधर जाएगा। बेसमेंट से जैसे आप निकलेंगे आगे, वही अजियात वाला रास्ता, फिर आप अंदर से इंटर हो जाएं। जो आप अजियात से अंदर इंटर एस्केलेटर से उतरते हैं, वही रास्ता आपको नीचे से ले जाएगा, वो भी अंदर तवाफ़ के लिए आप आ सकते हैं, ठीक है। और हज और रमज़ान में जैसे ही हज करीब आ जाए, क्योंकि 2 गेट और हैं, एक बाबुल उमरा गेट है, एक बाब मलिक अब्दुल अजीज़ गेट है। इन 2 गेटों पे काम चल रहा है, ये हज में और रमज़ान में खुल देते हैं।
तो ये जो जैसे ही हज करीब आ जाएगा, ये अब करीब इन दिनों में खुल जाएंगे, हो सकता है 2-4 दिन में ये खोल देंगे दोनों गेट। तो ये इसके बाद आप ये दोनों गेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अजियाद वाले अब्दुलजीज से भी आ सकते हैं और अजियाद से भी जा सकते हैं अंदर तवाफ़ कर उम्रा करने के लिए। और जो इशारा सितीन से आते हैं वो फिर बाबुल उम्रा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आगे फहद गेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा सफाई का बहुत ख्याल रखें। हरम में कोई बिल्कुल कचरा ना फेंकें, या रास्ते में अक्सर हाजी जमजम पानी पीते हैं फिर उधर ही मुंह धुलाई करना शुरू कर देते हैं। वो फ़र्श है, चप्पल किसी ने हाजी ने पहना नहीं होता तो वो मुश्किल पैदा आ जाती है, हाजी गिर जाते हैं। तो बोतल, बड़ी बोतल अंदर ले जाना मना है। जमजम की टैंकियाँ बाहर भी लगी हुई हैं, अंदर भी लगी हुई हैं, दूसरी मंजिल पे भी हैं, मताब में भी हैं, और इसके अलावा छत में भी हैं। हर जगह पे आपको जमजम मिलेगा हरम के अंदर, सिवाय 2 जगहों को छोड़ के। एक 3 नंबर जो वाशरूम है उसके साथ जो टैंकी लगा है, टूटियाँ जितनी भी हैं वो सादा पानी है, वो जमजम नहीं है। एक तो ये हो गया। एक 6 नंबर वाशरूम और 7 नंबर वाशरूम के दरमियान में जो टैंकियाँ लगी हुई हैं वो भी सादा पानी है, वो भी जमजम नहीं है। इसके अलावा जैसे ही आप हरम के सेन में अंदर आते हैं, गेटों के साथ राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, बाहर सेन में जो बने हुए हैं वो सारा जमजम होता है। ठीक है, आप बड़ी गैलन, बड़ी बोतलें उधर से भरें, छोटी वो बोतल आप अंदर जाते हैं वो कूलर से भरना मुश्किल नहीं है, मगर होता सारा जमजम एक ही है, फ़र्क नहीं है। ठीक है, अंदर जाएं। आप अगर चाहते हैं कि हम जमजम से वज़ू करना चाहते हैं तो वो टैंकियों से कर सकते हैं आप। अगर आप वैसे सादा पानी से वज़ू करना चाहते हैं, जो उम्रे के लिए आते हैं, वो मताब वाला, जैसे ही आप एस्केलेटर उतरेंगे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में टूटियाँ लगी हुई हैं, आदमियों के लिए भी, लेडीज़ के लिए भी। लेडीज़ के लिए सब्ज़ रंग का पर्दा लगा होता है, उधर वो वज़ू कर सकती हैं। आदमियों के लिए ऐसे खुली जगह है, टैंकियाँ लगी होती हैं, टूटियाँ लगी, उधर जाके वज़ू कर सकते हैं आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये हो गई छोटी सी वीडियो है मैंने बनाई, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। एक मैं और इसमें बात ऐड करता जाऊँ कि सऊदी हुकूमत ने एक नया हरम बनाया हुआ है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, फुल एयर कंडीशनर है, बहुत ज़बरदस्त है। उसका नाम है मलिक अब्दुल्ला हरम। ठीक है, उधर भी आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। वो माशाल्लाह मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, आपको मशवरा दूँगा, वो लाजमी देखो, आप बहुत खूबसूरत है, उसकी भी ज़ियारत करें तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। वो तो बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हरम बनाया हुआ है, उधर बहुत ज़्यादा नमाज़ पढ़ने की जगह है। उसके यानी कि नीचे ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर मिज़ानिया है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, उसके ऊपर फिर मिज़ानिया दूसरी आ गई, फिर सेकंड फ्लोर आ गया, उसके ऊपर छत है। 6 हिस्से हैं ऊपर नीचे, और नीचे हैं 4 शूटर, यानी कि एक खाना आप बोल रहे हैं, एक खाने में 4 हिस्से होते हैं। नीचे वाले जो 2 हिस्से होते हैं वो आदमियों के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए होते हैं, पीछे और ऊपर वाले जो 2 हिस्से होते हैं वो औरतों के लिए होते हैं। ऐसे ये 4 होते हैं हिस्से, यानी कि ना एक में 4 होते हैं, और शूटर यानी कि 4 हैं, और एक शूटर में 4 खाने होते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो उधर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, एसी लगे हुए हैं, कलीन लगे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो वीडियो बनाई है आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगी। तो लिहाजा एक और आपको दरख्वास्त करता जाऊँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आप ये कुछ करेंगे तो अगले वीडियो आपको मेरी में आसानी से मिल सकेगी। तो आप किसी किस्म की आपको मक्का की मालूमात चाहिए, उम्रा कैसे करना है, या कोई और किसी किस्म की मुश्किलात हो तो वो कमेंट करके मेरे से मेरी राय ले सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको मेरी पसंद होगी। दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।